परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया। सुबह की क्लास में जैसे सीखा कि परमेश्वर ने सारे की He has opened our blind eyes. हमारी अंधी आंखों को उसने खोल दिया। सारी अन्य आंखों को उसने खोल दिया। He helped us to recognize true God. सच्चे परमेश्वर को पहचानने में उसने हमें सौभाग्य दिया। सच्चे परमेश्वर को पहचानने का उसने साथ मौका दिया। He has broken down the wall of sin that was separating us from the holy God. पाप का बड़ा दीवार जो हमें पवित्र परमेश्वर से अलग किए हुए था, उस दीवार को उसने तोड़ डाला। और पाप को बड़ी काट जिस इंसान परमेश्वर को उस काम में उसने तोड़ दिया। And the fourth thing, that He has given us the grace to be born in the family of God. चौथी बात जो हमने सीखा है कि उसने हमारे ऊपर इतना अनुग्रह किया कि हमें परमेश्वर के परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य दिया। चौथी बात जो बस सीखी कि उसने सारे देश की बड़ी कृपा की कि इंसानों को परमेश्वर के द्वारा जन्म लेने का मौका दिया। Now, all these things God has done. अब इतनी सब बातें परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए किया। इन्हीं सारी गल्ला परमेश्वर ने ताकि तो मेरे लिए किया। Now we are going to study what we should do. अब हम सीखने जा रहे हैं कि अब हमने क्या करना है। कौन असी सीखने जा रहे हैं कि असी उनकी करना है। Philippians chapter 2 verse 12. फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 12वां वचन। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 12वां वचन। Wherefore, my beloved, as we have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे थ्रू रहने पर भी डरते और कामते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये मेरे प्यारे सदा आज्ञाकारी मेरे भैया नहीं सब बहुत मेरे भैया उसकी करते काम करे अपने मुक्ति का काम कर पाओ। Here, the word of God says, with fear and trembling, work out your own salvation. जब परमेश्वर का वचन कहता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरे करते जाओ। इधर परमेश्वर का वचन कहता है, डरते और कांपते अपनी अपनी मुक्ति का काम पूरा करते जाओ। I told you, for the forgiveness of sin, you need not go to river Ganga or to any holy place or to do any rituals. When you believe that Jesus Christ died for your sin and if you confess your sins, your sins are forgiven. उसने के अध्ययन समय में आपको सिखाया कि पाप से माफी के लिए हमें कोई नदी गंगा में या इधर उधर कोई रीति रिवाज करने का जरूरत नहीं। जिस समय हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करके मानते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, वो हमारे सारे पापों को माफ करता है। सुबह जब ध्यान में जैसे सिखाया कि सानू पापा ने माफी वास्ते गंगा स्नान करनी लोड़ी एक रोज तेरी की बात करनी लोड़ी जब असली प्रभु यीशु मसीह अपना मुक्ति दाता प्रभु करके कबूल कर देगा अत्यार पापों को पछताने और रोनेगा उस समय उस सारे पापों को माफ कर देता है। Then what we should do more? अब उसके आगे हमें क्या करना? कौन दोस्तों अपनों असिद्धि करना है। Romans 8:14. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 14वां वचन। और रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 14 है। For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जिन्हें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Though we are born in the family of God, if we are not led by the Spirit of God, then we do not have the right to be the sons of God. बेशक हमारा जन्म परमेश्वर के परिवार में हुआ है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हैं। बेशक सारा परमेश्वर के परिवार में जन्म हो गया है, लेकिन जे असली परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते, तो असली उसके कहलाने योग्य नहीं है। This is what we have to do. अब ये काम हमने खुद करना है। ये काम असली खुद करना है। Many people think that they are filled with the Holy Spirit and if they worship God in unknown tongue, they are led by the Spirit of God. कईयों का विचार है कि अगर वो परमेश्वर की आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में आराधना करते हैं, तो वो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। और कईयों का विचार है कि जे वो पवित्र आत्मा का पार गए, गैर पार में परमेश्वर की आराधना करते हैं,
concept of man. मनुष्य का पूरा ढांचा कैसा है, उसका पूरा परमेश्वर ने से कैसे बनाया, वो बात को हमें अच्छी तरह समझना है। और परमेश्वर का ढांचा, लोक का ढांचा देखो या परमेश्वर ने उसका ढांचा देखो जब बनाया है, उस गाने में शिक्षा की लोग के पढ़ना है, सीखना है। 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. पहला थिस्सलुनीकी 5वां अध्याय उसका 23वां वचन। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय उसकी 23 है। And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray that your whole spirit and soul and body be preserved blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. शांति का परमेश्वर आके तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। अपने शांति का परमेश्वर आपके दानों पूरी तरह पवित्र करे और ताका आत्मा ते जीव तने शरीर सारे परमेश्वर के होने बिना दोष है संपूर्ण बचा रहे। So from this scripture we understand we have a body, we have a soul, and we have a spirit. इस वचन के द्वारा हमें मालूम चलता है कि हमारा एक शरीर है, हमारा एक प्राण है और एक आत्मा। और इस वचन द्वारा हमें पता लगता है कि सारा के शरीर है, सारा का प्राण है, सारा का आत्मा है। And Galatians chapter 5 verse 16 and 17. गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 16 और 17वां वचन। और गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 16 से 17 है। This I say then, walk in the spirit, you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you were. और मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और मैं आत्मा की आत्मा द्वारा जन्मता शरीर में विश्राम करे फिर ना करोगे, क्यों तो शरीर आत्मा के विरोध करते आत्मा शरीर के विरोध सोचता है, क्यों तो के एक दूसरे के विरोध मानती दाल जो के सुना करो। From this scripture we understand there's a great conflict going on within us. हम इस वचन के द्वारा हमें मालूम चलता है कि हम एक के अंदर एक बड़ी लड़ाई चल रही है। इस वचन के द्वारा हमें पता लगता है कि सारे एक के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। There is a fight between spirit and flesh. हमारे अंदर आत्मा और शारीरिकता के बीच में एक बड़ी लड़ाई है। और सारे अंदर आत्मा के शरीरता या शरीर के विषय में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। Unless you know this very clearly, you will not be able to lead a holy life led by the Spirit of God. जब तक आपको इस विषय की गंभीरता या गहराई समझ में नहीं आती, तब तक आप एक जैविक मसीह जिंदगी चलना आपके लिए मुश्किल है। जितनी देर तक आपको इस विषय की गहराई गहराई का पता नहीं लगता, उतनी देर तक आपको जैविक मसीह मान के चलना मुश्किल है। Since last 1.5 years, 2 years, I'm teaching this to you often. और पिछला 1.5-2 साल से मैं ये विषय आपको सिखा रहा हूँ। पिछले 2-1.5 साल तो मैं अपने विषय से पढ़ा रहा हूँ। But again, I would like to say a few more things and then I can go ahead. लेकिन आज फिर कुछ बातें आपको याद दिलाकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज फिर कुछ गला मैं आपको याद करा के आगे बढ़ना चाहता हूँ। Now, I'm sorry to say that the people who are seated at the last or in middle may not be able to read what is written here. शायद जो लोग पीछे बैठे हैं उनको इस चार्ट में जो लिखी हुई बात शायद आप पढ़ नहीं पाएंगे इतनी दूर से। So I हो सकदा ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਜੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। So during the rest time, this church will be here. You are requested to come and read and write it well. क्लास जब खत्म हो जाए आराम के समय में मैं विनती करूंगा कि आप लोग जो देख नहीं पाते हैं वो इधर आ जाएं और इधर जो लिखा है उसको पढ़ें और उसको लिख लें। क्लास ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਆइए। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। So here you can see the man. यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं वो मनुष्य का चित्र है। और इस जगह पे जो तुसी चित्र देख रहे हो ये मनुष्य का चित्र है। The inner red thing that is written is the image and likeness of God. अंदर जो लाल गोला आप देखते हैं वो
परमेश्वर का मनुष्य के अंदर उसका जो स्वरूप और समानता है। और अंदर जो लाल गोला तुसी वेखदे हो ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। And then the yellow thing which you see is the spirit of man. और ये जो पीला गोला है ये मनुष्य की आत्मा को दिखाता है। ਇਹ ਜੋ ਪੀਲਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। Then in the blue one is the soul. और जो नीला गोला है ये मनुष्य के प्राण को दिखाता है। ਇਹ ਜੋ ਨੀਲਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। Then this green one is the body. और जो हरा वाला सबसे बाहर है ये मनुष्य के शरीर को दिखाता है। और जो हरे वाला गोला है जो सब तो बाहर है वो मनुष्य के शरीर ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। In the spirit there are three components. मनुष्य के आत्मा के अंदर तीन बातें हैं। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। One is his conscience, then the intuition, then the third one is fellowship. पहली बात उसका विवेक है, नंबर दूसरा उसका अंतर्ज्ञान है, तीसरा है संगति। पहली गल उसका अंतःकरण है, दूसरी गल उसका अंतर्ज्ञान है, तीसरा संगति है। Conscience is the discerning organ. और जो विवेक है वो एक एक चीज को पहचानने का अंग है। और जो विवेक या अंतःकरण है वो एक एक चीज ਨੂੰ ਸਿਆਣਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। The discernment of right and wrong by the conscience is not influenced by the knowledge in the mind, rather it is a spontaneous direct judgment. कोई एक चीज ये सही है या गलत है कर कर उसका निर्णय जो विवेक लेता है वो अपने एक व्यक्ति के मन की बातों से प्रभावित नहीं होता, लेकिन तुरंत अपने आप ही वो बता देता है कि वो बात सही है या गलत है। एक एक गल जो उसके अंदर आउंदी है उस गल का फैसला जो है वो विवेक लेंदा है, उसके नाल वो प्रभावित नहीं हुंदा है, वो अपने आप फैसला ले लेंदा है। Many times the conscience will condemn even the things that one's reasoning condones. कई बार एक व्यक्ति का विवेक ऐसी बातों का बारे में गलत है करके बताएगा जो हमारे सोच विचार में ठीक लगता होगा। कई बार मनुष्य का जो अंतःकरण है वो मनुष्य ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗਾ। The work of the conscience is mostly independent and direct. और जो विवेक का काम है ये बाकी सब अंगों से अलग है और वह बिल्कुल सीधा ही अपना काम करता है। और जो विवेक का काम है वो जो बाकी अंगां नालों आड अंग है जो सीधा ही अपना काम करता है। It is not affected by outward persuasions. उसको आप बाहरी तौर पर कितना भी दबाव डालकर विवेक की बातों को बदल नहीं सकते। तो उसके उत्ते तुसी बाहरी तौर ते किसी भी तरह का दबाव पाके उस दियां गल्लां नूं बदल नहीं सकते। If a man makes a mistake in his conduct, his conscience will condemn him. यदि एक व्यक्ति अपने आचरण में कोई गलती करता है तो उसका विवेक उसको गलत है करके बता देता। और जेकर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई गलती करता है तो उसका अंतःकरण उसनूं दस दिंदा है कि वो गलत कर रहा है। God deals man with man through his conscience. परमेश्वर मनुष्य के साथ उसके विवेक के द्वारा व्यवहार करता है। परमेश्वर मनुष्य दे नाल उसके अंतःकरण दे द्वारा गल्ला करता है। Number 2 is the intuition. अब दूसरा पहलू जो आत्मा है वो मनुष्य के अंदर का अंतर्ज्ञान। और दूसरा पहलू जो आत्मा है उसके अंदर अंतर्ज्ञान है। The intuition is the organ of immediate insight. अंतर्ज्ञान एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा आपको तुरंत कई बातें मालूम चल जाती हैं। और अंतर्ज्ञान एक ऐहो जिहा अंग है जिसके द्वारा तानू एकदम कई गल्लां दा पता लग जाता है। Intuition is the organ used by God or satanic spirit world. ये एक ऐसा अंग है जिसको या तो परमेश्वर या तो अंधकार की जगत इस्तेमाल करती है। और ये एक ऐहो जिहा अंग है जिसके द्वारा जिसनू परमेश्वर या अंधकार दियां शक्तियां इस्तेमाल करदियां हन। God is known through the intuition of man. एक व्यक्ति परमेश्वर को अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा पा सकता है, जान सकता है। एक व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा परमेश्वर नू जान सकता है, उसनू पा सकता है। The third one is the fellowship. और तीसरी बात जो आत्मा में है वो संगति है। और तीसरी गल जो आत्मा विच वो संगति है। So this is the organ of fellowship with God or satanic spirits. ये वो अंग है जिसके द्वारा परमेश्वर या अंधकार की शक्तियों के साथ संगति कर सकते हैं। ए वो अंग है जिसके द्वारा जहां परमेश्वर नाल जहां शैतान दियां शक्तियां दे नाल संगति कर सकते हैं। So in the spirit you have the conscience, the intuition and the fellowship. So एक मनुष्य के आत्मा के अंदर उसका विवेक है, दूसरा उसका अंतर्ज्ञान है, तीसरा उसकी संगति है। सो मनुष्य की आत्मा दे अंदर एक उसका विवेक है, एक अंतर्ज्ञान है, तीसरा जो संगति है। Then the second one is the soul.
और आत्मा के बाद उसका मनुष्य का प्राण है। और आत्मा के बाद मनुष्य का प्राण है। In the soul there are three things. ये प्राण के अंदर तीन बातें हैं। प्राण के अंदर भी तीन गल्लां हन। The will, the mind, the emotion. मनुष्य की इच्छा शक्ति, उसका उसका बुद्धि, और तीसरी उसकी भावनाएं। और पहला उसकी इच्छा शक्ति, दूसरा उसकी बुद्ध, तीसरा उसकी भावना। The will is the deliberating organ. जो इच्छा शक्ति है ये वो अंग है जिधर कोई एक बात का फैसला लिया जाता है। और इच्छा शक्ति एक ऐहो जिहा अंग है जिधर किसी भी गल दा फैसला लिया जाता It है। is where the power of judgment lies. यहां पर एक बात का निर्णय लेने का सामर्थ है। निर्णय लेने, फैसला लेने का सामर्थ। इस दे विच एक फैसला लेने की शक्ति है। It makes decision whether to do or not to do. कोई एक काम को करना है नहीं करना है उसका फैसला ये अंग करता है। और किसी एक गल नू करना है या नहीं करना है उस गल दा फैसला ये अंग करता है। Without the will, man would be a machine. अगर एक व्यक्ति के अंदर उसकी इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर वो मशीन के बराबर है। और जेकर एक व्यक्ति दे अंदर उसकी इच्छा शक्ति नहीं है तो एक को मशीन की तरह है। The second one is the mind. और दूसरी बात उसके प्राण में है उसकी बुद्धि। और दूसरी गल जो उसके प्राण विच वो उसकी बुद्ध है। The mind is the thinking organ. ये बुद्धि जो है ये सोच विचार करने का अंग है। और बुद्धि एक सोच विचार करने का अंग है। It is our intellect, our intelligence, knowledge and everything with mental capacity. ये हमारा ज्ञान, ये हमारी अकल, हमारी समझ और हमारे ज्ञान के साथ, मन के साथ संबंधित सब बातें इसमें हैं। और इस दे विच साडा ज्ञान, साडी अकल, साडी समझ, इस दे विच ये सारियां गल्लां हन। Without man, without mind, man would be totally foolish. अगर एक व्यक्ति के अंदर उसका बुद्धि नहीं है तो वो बिल्कुल मूर्ख कहलाता है। और जेकर एक व्यक्ति के अंदर उसकी बुद्ध नहीं है तो वो बिल्कुल मूर्ख कहलाया जाता है। The third one is the emotion. तीसरी बात प्राण में भावनाएं हैं। तीसरी गल प्राण विच जो है भावना है। The emotion is the organ of sentiments like love, hatred, joy, sorrow, jealousy, etc. ये वो अंग है जिसमें मनुष्य की भावनाएं जैसे प्यार, नफरत, खुशी, दुख होना, जलन, ऐसी भावनाएं हैं। और ये वो भावना जिस दे विच मनुख दे अंदर प्यार, नफरत, खुशी, गमी एहो जिहियां भावनावां हन। Without emotion, man would be like wood and stone. अगर एक मनुष्य के अंदर भावनाएं नहीं है तो फिर वो लकड़ी या पत्थर के समान है। जेकर एक मनुख दे अंदर भावनावां नहीं है तो पत्थर या लकड़ दे समान है। Then we have the five senses on the body. और आखिरी में हम शरीर को देखते हैं। शरीर में 5 इंद्रियां हैं। आखिर विच असीं शरीर दे बारे देखदे आ। शरीर विच 5 इंद्रियां हन। Eyes, ears, nose, tongue and touch. देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति और स्पर्श करने की I शक्ति। believe most of you know all of this. मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग, लगभग सब लोग ये बातों को जानते हैं। मैं विश्वास करदा कि तुसी सारे लोग इन्हां गल्लां नूं जानदे हो। If anyone is not aware of this, I request you study this well. यदि आप लोग ये पहली बार सुन रहे तो जब समय खाली मिलता है आप इधर आकर इसको पढ़कर सीख सकते हैं। जेकर तुसी पहली बार इन्हां गल्लां नूं सुनदे हो, जदों समा मिलदा है तुसी समा कढ के इन्हां नूं आके पढ़ सकदे हो, समझ सकदे हो। Now I want to tell you what has actually happened in Garden of Eden. मैं अभी आपको समझाना चाहता हूं कि अदन बगीचा में असली में हुआ क्या। हुण मैं तुहानूं समझाउणा चाहुंदा कि असल विच अदन बाग विच होया की। I think the people sitting there can also see this chart. मैं विश्वास करता हूं इस तरफ बैठे हुए लोग इस तरफ का चार्ट देख सकते हैं। और मैं विश्वास करदा कि इधर बैठे हुए लोग इस सामने चार्ट नूं वेख सकते हैं। What happened in Garden of Eden? एदन बगीचा में असली में हुआ क्या? अदन बाग विच असली विच होया की है? Adam and Eve were not hungry for food. आदम और हव्वा बगीचे में भूखे नहीं थे कि उन्हें खाने की जरूरत पड़ी उस समय। और आदम अते हवा अदन बाग विच भुखे नहीं सन कि जिस ते कारण उन्हां नूं खाना खाण दी लोड़ पई। God gave them the permission to eat all kinds of fruit except the tree of knowledge that was planted in the middle of the garden. परमेश्वर ने जब उन्हें बगीचा में रखा तब पहले से ही आज्ञा दे रखी थी कि हर एक पेड़ पौधे, हर एक फल वो खा सकते थे, केवल बगीचे के बीच लगा ज्ञान का, भले बुरे का, ज्ञान का वृक्ष का फल को नहीं खा सकते, बाकी सब खा सकते थे। परमेश्वर ने जद उन्हां नूं अदन बाग विच रखिया सी उसे टाइम ही उन्हां नूं हुक्म दिता सी कि तुसीं बाग दे सारे वृक्षां दा फल खा सकदे हो, पर जिहड़ा वृक्ष बाग दे विच चाले आ जो भले ते बुरे दी सियाण दा वृक्ष है ओहदा फल नहीं खाना है। As I told you last night, God planted
that tree of knowledge in the middle of the Garden of Eden. और जैसे मैं पहले बता चुका, परमेश्वर ने भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष को बगीचे, अदन बगीचे के बिल्कुल बीच में लगा रखा। जिस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। God did not put a hedge around that tree of knowledge. परमेश्वर ने उस वृक्ष, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के चारों तरफ कोई बाड़ा नहीं लगाया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। God just said, don't eat. If you eat, that day you shall die. परमेश्वर ने केवल वो पेड़ को लगाया और मनुष्य को कहा, आज्ञा दिया इसको नहीं खाना, यदि तू खाएगा उसी समय तू मर जाएगा। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। God gave him freedom. परमेश्वर ने उन्हें आजादी दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। So what happened? तो उस आजादी के कारण क्या हुआ? ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? Satan, that God allowed Satan the tempter to come into the Garden of Eden. परमेश्वर ने परखने वाले शैतान को, परीक्षा लेने वाले शैतान को अदन बगीचा में आने की अनुमति दी। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। Eve was having the image of God in her. हव्वा के अंदर परमेश्वर की स्वरूप और समानता थी। हव्वा के अंदर, ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। But she has her own spirit. लेकिन हव्वा के अंदर उसकी अपनी आत्मा भी है। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। In the spirit, as I told you, there is the conscience, intuition and fellowship. और जैसे मैंने पहले बताया, एक व्यक्ति के आत्मा के अंदर उसका विवेक है, उसका अंतर्ज्ञान है और उसका संगति है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤःਕਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। Satan is a spirit. शैतान एक आत्मा है। शैतान एक आत्मा है। He came in the form of a serpent and began to speak. और इस बगीचा में वो एक सर्प के रूप में आकर हव्वा से बातचीत करने लगा। और इस अदन बाग ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। So in the spirit there is a place called fellowship. ये आत्मा, मनुष्य की आत्मा के अंदर संगति बोलकर एक अंग है। और ये मनुष्य की आत्मा के अंदर एक संगत करके एक अंग है। If someone comes and gives you good morning, then if you respond, then that person get an encouragement to say another word. जब आपके पास कोई एक आकर आपको गुड मॉर्निंग या नमस्कार बोलता है और अगर आप बदले में उसको नमस्कार देते हो तो आए हुए व्यक्ति को एक हौसला मिलता है, वो बात आगे बढ़ाता। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਨਮਸਤੇ ਜਾਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। But if he says good morning and if you turn a deaf ear, that man goes away. और यदि वो आपके पास आए और उसने आपको नमस्कार कहा और आपने जवाब में कोई जवाब ही नहीं दिया, मुंह मोड़ लिया, तो वो बेचारा निराश होकर वो सोचता है शायद ये बहरा होगा, सोचकर वो चले जाता। और जेकर कोई व्यक्ति ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया, उसने ਤੁਹਾਨੂੰ नमस्ते जय मसीह ਦੀ आखी, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। In the same way, Satan came into the Garden of Eden and began to speak to Eve. इसी तरह शैतान अदन बगीचा में आया और उसने हव्वा के साथ बात करना शुरू किया। और इसी तरह शैतान अदन बाग ਵਿੱਚ आया, उसने हवा ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। What did he say? और उसने बात शुरू कैसे किया? उसने गल शुरू किवें कीती? Did God speak to you to forbid you any fruit of this garden? क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस बगीचा के कोई भी फल को नहीं खाने का आज्ञा दिया है? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? It was possible for Eve to say, who are you to ask this question? हव्वा चाहिए तो शैतान से सीधा पूछ सकती थी, मेरे से ये सवाल पूछने तू कौन? और हवा ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? Instead of rebuking him, she began to give an answer. अब शैतान को डांट कर भगाने के जगह में हव्वा बड़े आराम से उसे उसके सवाल का जवाब देने लगी। और शैतान ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਬਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਗੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। Then Satan got a small door opened into the fellowship area of Eve.
जब हव्वा ने शैतान को जवाब दिया तो हव्वा की आत्मा के अंदर जो संगति करने का जो अंग है उसके अंदर आने का, संपर्क करने का शैतान को एक मौका मिल गया। जद हवा ने शैतान ਨੂੰ जवाब दिता तो हवा दी आत्मा दे अंदर जो संगति करने वाला अंग है उस दे अंदर शैतान ਨੂੰ आउण दा एक संबंध मिल गया। Then again Satan gives another question. अब पहला सवाल के बाद वो अपना दूसरा सवाल का तीर मारता है। और पहले सवाल दे बाद वो अपने दूसरे सवाल दा तीर मारदा है। So through this conversation, a fellowship has started with Satan and Eve. अब ये बगीचे में सवाल जवाब के कारण हव्वा और शैतान के बीच में हव्वा के अंदर एक संगति आरंभ हो चुका है। और अदन बाग दे विच हवा ते शैतान दे अंदर जो गलबात दे द्वारा हवा ते शैतान दे अंदर एक संगति आरंभ हो चुकी है। And through that fellowship, the child called flesh is born. और उस संगति के कारण शारीरिकता बोलकर एक बच्चा पैदा हो गया। और उस संगति दे कारण शारीरिकता बोल के एक बच्चा पैदा हो गया। Just like a man and woman comes together, husband and wife comes together and have sexual relationship, they get a physical child inside. जिस प्रकार एक स्त्री और पुरुष आपस में शारीरिक संबंध करने के द्वारा उनको एक शारीरिक संतान पैदा होता है, जिस तरह एक स्त्री अते पुरुष जिहड़ा आपस में शारीरिक संबंध करन दे द्वारा उन्हां दे घर कोई बच्चा पैदा हुंदा है, In the same way, through the spiritual intercourse, the child called flesh is born. इसी तरह शैतान और हव्वा के बीच में आत्मिक संबंध के कारण शारीरिकता नाम का एक संतान, एक औलाद पैदा हो गया। इसी तरह हवा अते शैतान दे विच जो आत्मिक संभोग हो गया उस दे कारण एक शारीरिकता करके पैदा हो गया। Jesus only grew. William Branham knew something happened in the Garden of Eden, but he didn't know what was actually happened. यीशु नाम वाले या यीशु जीसस ओनली वाले उन लोग का गुरु विलियम ब्रनाम को इतना जरूर मालूम चला कि एदन बगीचा में हव्वा और आदम शैतान के बीच कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ उनको अच्छी तरह नहीं मालूम चला। और ओनली जीसस वाले जेड़े कहंदे सिर्फ यीशु दे नाम ते बपतिस्मा लेना है, उन्हां दा जेड़ा गुरु होया है विलियम ब्रहाम, उसनु इस गल दा पता लगा कि अदन बाग विच कुछ होया है, लेकिन की होया इस गल दा पता नहीं लगा। In his book he has written, Satan and Eve committed adultery and Cain was born. और उनके हिसाब से विलियम ब्रनाम के अनुसार उनके किताब में लिखा है कि शैतान और हव्वा ने शारीरिक व्यभिचार करने के कारण जो पैदा हुआ कैन उनके व्यभिचार का संतान है। जो उन्हां दा गुरु विलियम ब्रहाम है उस ते कहण दे अनुसार जो आदम अते जो शैतान ने हवा दे नाल जो संबंध कीता है, शारीरिक भोग कीता, जिस ते कारण कैन पैदा होया है। Because there in the word of God it's written, Cain the son of Satan, son of devil. क्योंकि वचन में लिखा है शैतान का पुत्र कैन करके शब्द लिखा है, इस कारण वो कहते हैं ये शैतान और हव्वा का संतान है कैन। क्योंकि वचन में लिखा कैन वो शैतान तो सी, इस करके वो कहते हैं कि शैतान तो कैन पैदा होया है। But very clearly it's given, Cain was born through Adam. लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट कहता है कैन आदम और हव्वा का संतान है। और परमेश्वर दा वचन है साफ तरीके नाल कहंदा कि कैन जो आदम अते हवा दी औलाद है। God did not reveal the secret of Garden of Eden to William Branham. परमेश्वर ने इस बगीचे में हुई घटना की गहराई को विलियम ब्रनाम को प्रकट करके नहीं दिया। परमेश्वर ने इस अदन बाग विच जो गल हुई उसकी गहराई जो विलियम ब्रहाम दे उत्ते पूरी तरह प्रकट करके नहीं दी। What actually born in Garden of Eden? अदन बगीचा में असली में क्या हुआ? अदन बाग विच असली विच की होया? Flesh was born. शारीरिकता का जन्म हुआ। शारीरिकता दा जन्म होया। Flesh means desires and anxieties, all those things. शारीरिकता का मतलब हमारी इच्छाएं, भावनाएं, अभिलाषाएं। शारीरिकता दा मतलब जो साडी इच्छा है, भावना हन, विषय हन अते कामनावां हन। How it was born? और इसका जन्म कैसे हुआ है? इसका जन्म किवें होया है? Eve gave an opportunity in her spirit for a contact of
satanic spirit. हव्वा ने अदन बगीचा में अपनी आत्मा में अंधकार की शक्ति शैतान को संबंध करने का एक मौका दिया। हवा ने अपने अंदर दी जो आत्मा है उस दे नाल शैतान नु संबंध करन दा एक मौका दिता है। When the flesh was born in her, जब हव्वा के अंदर शारीरिकता का जन्म हुआ, जद हवा दे अंदर शरीरकता दा जन्म होया, her desire increased. उसके अंदर की इच्छाएं एकदम बढ़ गई। उस दे अंदर दियां जड़ियां इच्छावां सन एकदम जाग पईयां। She plucked the fruit and ate. उसने वो पेड़ में से फल तोड़ा और उसे खाया। उसने उस वृक्ष तो फल तोड़या अते उसनु खादा। I believe before this incident, if she gets any fruit, she would be taking to Adam and they both should eat together. और मेरा विश्वास है इससे पहले जब कभी हव्वा फल खाती थी तो वो फल तोड़कर आदम के पास ले जाती थी और वो दोनों एक साथ खाते थे। और मेरा ख्याल है कि इस तो पहला जदों भी हवा जड़ी कोई वृक्ष तो फल तोड़दी ही ते पहला अपने पति को ले जाती सी, दोवें मिलके खांदे सन। But after the flesh is born, her desires have gone beyond her control, so she plucked the fruit and ate first and then gave to Adam. जब उसके अंदर शारीरिकता का जन्म हुआ तो उसकी इच्छाएं अभिलाषाएं इतना जोर से बढ़ चुका है कि उसने फल तोड़कर अपने पति के पास जाने के पहले ही उसे खुद खाया। और जद उसके अंदर शरीरकता दा जन्म हो गया तद उसदियां शावां इन्नियां वध गईयां, उसने एकदम फल तोड़ के खा लिया। खान तो बाद अपने पति को लेके गई। Then the image and likeness of God departed from them. और जब शारीरिकता का जन्म हुआ तब उस व्यक्ति के अंदर हव्वा के अंदर से परमेश्वर का स्वरूप और समानता चला गया। और जब शरीरकता दा जन्म होया तद उस व्यक्ति दे अंदरों परमेश्वर दा स्वरूप अते समानता हट गई। Do not blame only Eve. It's happening today with you and me. हम इस घटना के लिए हम हव्वा को ही दोष ना दें, आज के दिन भी आपके साथ मेरे साथ यही होता। इस घटना दे लई असी हवा दे उत्ते दोष ना लाइए, आज भी मेरे अते ताडे जीवन विच यही गल हुंदी है। Now sisters are sitting here. अभी बहनें यहाँ पर बैठी हैं। हुण भैणां इत्थे बैठियां हन। And if they happen to see a suit or a sari of another sister, they will look 2-3 times and a desire comes in their heart, somehow I must buy one. अब बहनों ने दूसरे किसी बहन को एक अच्छा सूट पहना हुआ देखा है, बस 2-3 बार देखा ही है, बस उनके अंदर एक तमन्ना उठती है, अब जब तक ये सूट मुझे नहीं मिलता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। या ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਸੂਟ ਵੇਖ ਲਿਆ, 2-3 ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। Look at my friends, the man. इंसान भाई आदमी को देखें, मनुख ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। My friend, I just, because the sisters always complain, in every meeting you condemn only sisters, you don't speak anything about brothers. बहनें हमेशा बोलती है कि आप सभाओं में सिर्फ हम बहनों को ही आप बुरी बातें बोलते हैं, भाइयों को आप कभी ताड़ना नहीं देते। और ਭੈਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। Look at our friends, my friend men. मेरे भाई लोगों को देखें, पुरुषों को देखें। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। If they happen to see a watch of another man, अगर उन्होंने दूसरे भाई के हाथ में एक अच्छी घड़ी देख ली, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੰਨੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘੜੀ ਵੇਖ ਲਈ, oh, it's very good, it's very good, I must have one. अब उसी को देखकर अच्छी घड़ी है, मुझे भी ये चाहिए। और ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Or if you happen to see a t-shirt, नहीं, घड़ी छोड़िए, उसने एक शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, घड़ी ਛੱਡੋ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ है। oh, that's beautiful one, I must get one. वो अच्छा कमीज है, मुझे भी चाहिए। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। If someone has seen some haircut, oh, that looks good, I must have like that. किसी का बाल काटा हुआ देखा तो बहुत अच्छा, बहुत स्मार्ट लगता है, मेरे को भी ऐसे करना। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਟਾਉਣੇ ਆ।
Any new model scooter comes, oh, that's good, I must get one. कोई नया मॉडल का स्कूटर किसी भाई ने खरीद लिया तो बस उसी के पीछे दीवाने हो गए। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ دیਵਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। Then the desire increased. तब जब तक और देखने के बाद इच्छा बढ़ती जाती है। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Then your friend Yonggi Cho's fourth dimension book is there. और उसके साथ साथ आपको मदद करने के लिए भाई योंगी चो के विश्वास की चौथी रेखा कल कर किताब है, वो भी मदद के लिए है। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਯੂੰਗੀ ਚੌਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ विश्वास को बढ़ा- ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ हाँ, वो बहुत बड़ा था इच्छा। ਉਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। Then you search here and you find a word, knock and it shall be opened, and ask, it shall be given. और आपने बाइबल खोली कोई वचन ढूंढने के लिए और आपको वचन भी मिल गया कि मांगो तो मिलेगा, और- खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਖੜਕਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। The servant of God start kneeling down and praying and crying before God. अब प्रभु का दास उसके अंदर इच्छा है, अब घुटने टेक कर प्रार्थना शुरू कर लेता है। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Yonggi Cho book says, योंगी चौ का किताब कहता है specifically mention Bajaj type or so and so, give the clear size. परमेश्वर से जब कुछ मांगोगे तो बिल्कुल साफ सुथरा कहना है, गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कंपनी कौन सी है, रंग कौन सी है। ਔਰ ਯੂੰਗੀ ਚੌਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। So Yonggi Cho says, till you get it, you are pregnant with that desire. तो योंगी चौ साहब कहते हैं कि जब तक आपको मिलता नहीं तब तक आपकी इच्छा ने आपके अंदर गर्भ धारण किया है। ਔਰ ਯੂੰਗੀ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Till you get it, pray, 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 pray. जब तक नहीं मिलते तब तक दिल नहीं छोड़ना, प्रार्थना करी जाओ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ प्रार्थना ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। It is true that you become pregnant. ये सच है ये कि आप सच- गर्भ धारण होता है। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। You have become pregnant. आप गर्भ धारण हुआ है, गर्भवती हो चुके हैं। गर्भवती हो चुके हैं। But who is the father of that child? लेकिन आपके गर्भ के अंदर जो संतान है, भाई हो चाहे बहन हो, आपका उस संतान का बाप कौन है? और जो ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। That's flesh, Satan's child. वो शैतान का संतान शारीरिकता है। ਉਹ शैतान ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰੀਰਕਤਾ ਹੈ। Understood? समझ में आया? ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? Do you know where Mr. Yonggi Cho gone wrong? आपको मालूम है भाई योंगी चौ कहां पर गलत हो गए? और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਯੋਂਗੀ ਚੌਂਕ ਕਿੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। I've written a written letter about 12 or 16 pages later saying that how you brought this evil into the body of Christ. मैंने उनको 12 या 16 पन्ने का एक चिट्ठी लिखा कि किस प्रकार आपने ये बुराई को, बड़ी बुराई को कलीसिया के अंदर लाया। 12 से 16 पन्नों का चिट्ठी लिखा। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 16 ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਿਆਈ ਆ ਗਈ। So brothers, if any one of you having book of Yonggi Cho, if you burn it, it will be good for you. प्यारे मित्र, अगर आप में से किसी के पास योंगी चौ की कोई किताब है, अगर आप जला दोगे उसे तो उसमें आपका ही भलाई है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਯੂੰਗੀ ਚੌਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। Otherwise you will have many children of flesh. नहीं है तो ये शारीरिकता के बड़े संतान और आपके अंदर पैदा होंगे। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਕਤਾ ਦੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। In the name of Jesus, that father, Satan will give you building, car, everything you ask. यीशु के नाम में शैतान आपको बिल्डिंग, गाड़ियां, सब कुछ बहुत तेरी चीजें देगा। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ और ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ। Do you hear that? क्या आपने वो सुना उस बात को? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? I said in the name of Jesus, Satan will give you house, cars and everything.
मैंने जैसे कहा यीशु के नाम में शैतान आपकी दिल की इच्छा के अनुसार गाड़ी मकान जो चाहिए सब देगा। मैं तानू क्या कि शैतान ताड़े दिल दी इच्छा दे अनुसार यीशु दे नाम विच जो जो तानू चाहिदा, जे घर चाहिदा, गड्डी चाहिदी है, वड्डा चर्च बिल्डिंग चाहिदी, वो सारा देवेगा। He came to Jesus Christ. वो यीशु मसीह के पास आया ओ यीशु मसीह दे कोल आया All these things are given to me. और कहा ये सब बातें मुझे दिया गया है। और क्या के सारियां गल्लां मैनू दित्तियां गईयां हन। To whomsoever I will, I'll give. जिस किसी को मैं चाहता हूं उसको मैं देता हूं। जिस किसी नु मैं चाहना उसनु दे देना हा। What Jesus said, ये प्रभु यीशु ने जवाब क्या दिया? don't think about your food, clothes, what you wear, what you eat. Your heavenly Father knows what you need. अब क्या खाओगे क्या पियोगे करके तुम चिंता ना करना, तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये सब बातें जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि तुसी की खाओगे की पाओगे की पहनोगे, इन्हां सारियां गल्लां दी चिंता ना करनी, ताड़ा स्वर्गीय पिता इन्हां गल्लां नु जानदा है। See, for this meeting, how many lakhs of rupees required? इस सभाओं के लिए कितने लाखों रुपया का जरूरत है? और इन सभावां वास्ते किन्ने लखां रुपइयां दी लोड़ है। I did not pray even once, Lord, provide the money required for this meeting. मैंने एक बार भी प्रार्थना नहीं किया कि हे प्रभु इन सभाओं के लिए पैसा का इंतजाम करना। मैं एक बार भी प्रार्थना नहीं की कि प्रभु इन सभावां दे लई पैसे दा इंतजाम करना है। And we will not take offering also. और हम चंदा गाना गाकर चंदा लेते भी नहीं। असी गीत गा के चंदा लेंदे भी नहीं आ। And I have not written to the churches, pray for the financial need. और मैंने कलीसियाओं को ये चिट्ठी भी नहीं लिखा है कि आप इन सभाओं के शारीरिक आवश्यकताओं के लिए आप प्रार्थना करें। और मैं कलीसिया नु चिट्ठी भी नहीं लिखी है कि तुसी इन्हां सभावां दे खर्च वास्ते प्रार्थना करनी है। Servants of God have come from Bihar and Nepal, and I promised I'll give you your traveling expenses. और प्रभु के दास बिहार से नेपाल से आए हैं, मैंने उनको वायदा किया है कि आपका सफर का खर्चा मैं उठाऊंगा। और जो प्रभु दे दास नेपाल अते बिहार तो आए, उन्होंने मैं वादा किया है कि मैं ताड़े आउण जाण दे किराए दा सफर दा इंतजाम करांगा। Servants of God have come from Andhra, and I promise that I'll provide for your traveling expense. आंध्रा से भी प्रभु के दास आए हैं, मैंने उनको वायदा किया है कि आपके सफर का खर्चा मैं उठाऊंगा। और आंध्रा तो जो प्रभु दे दास आए, उन्हां नाल मैं वादा किया कि ताड़े आउण जाण दे सफर दा मैं प्रबंध करांगा। The rent and the building and food and all others, and how much money required? आप जरा सोच कर देखें, ये पूरे मकान का किराया, इधर लोगों का खाने का खर्चा और बाकी सफर की कितना बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा है। और तुसी ये सारा हिसाब किताब ला के जोड़ के वेखो, इन्हां सभावां विच इस मकान दा, खाण पीण दा अते जो आउण जाण वाले प्रभु दे दास है, उन्हां दे सफर दा जिहड़ा कितना खर्चा है। Yesterday when I came, I found there is no dairy. I said, Samuel Gill, order, get enough dairy for all the people. और कल जब मैं आया मैंने देखा कि धरी इतने नहीं थे, तो मैंने प्रभु के दास पास सैमुअल गिल से कहा सब लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में सारी धरियां इकट्ठी कर लो। और मैं जब कल इत्थे आया तो मैं वेख्या कि सब लोगों के लिए दरियां जड़ियां थोड़ियां सन, तो मैं एकदम आख्या कि सब लोगों को जिन्नियां दरियां की लोड़ है उसके अनुसार दरियां ले आओ। Last night I found the lighting arrangement inside the auditorium is not completely well. और मैंने कल रात को देखा कि हॉल के अंदर लाइट की कमी है, पूरा उतना रोशनी नहीं है जितना होना चाहिए। और कल रात को मैं देखा कि इस हाल दे अंदर इन्ना बिजली का प्रबंध नहीं है, लाइट दे चानन का घट इंतजाम है, तो इस चानन का इंतजाम करने के लिए जिन्ना भी चाहिए वो करो। I instructed put 20 bulb tube lights on each side. और मैंने उनसे कहा है कि 20-20 ट्यूबलाइट एक साइड लगा दो। और मैं आख्या कि 20 ट्यूब लाइटां जड़ियां एक साइड ते ला दो। And I already instructed to bring the video screen because there were so many people sitting outside who were able to not to see us. और मैंने वीडियो स्क्रीन के लिए भी बोल दिया है क्योंकि बहुत तेरे लोग बाहर बैठे हैं जो अंदर हमें देख नहीं सकते। और मैं वीडियो स्क्रीन दे बारे भी बोल देता है क्योंकि बहुत सारे लोग जेडे बाहर बैठे हैं वो अंदर देख नहीं सकते हैं। Who will give all the bill? इस सब का बिल कौन चुकाएगा, इनका पैसा कौन चुकाएगा? इन सारे दा बिल कौन चुकाएगा, पैसा कौन चुकाएगा? My father. मेरा बाप। मेरा पिता। My father will do it. मेरा बाप करेगा। मेरा पिता करेगा। It is not my concern to think from where my father will bring. अब मेरा ये जिम्मेवारी नहीं है कि ये सोचना कि मेरा बाप कहां से धन लाएगा।
और मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है कि मैं ये सोचना मेरा पिता जड़ा इना धन किधरों किधरों लियाएगा। It's my duty to execute every work as my Father wants me to do. मेरा सिर्फ एक ही काम है, मेरा बाप जो काम मुझे करने को बोलता है उस काम को करना। मेरा सिर्फ एक ही काम है कि जेड़ा काम मेरा बाप मैनू करने वास्ते कहंदा वो मैं करना है। Because I am born in the family of God. क्योंकि मैं परमेश्वर के कुटुंब के अंदर मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि परमेश्वर दे घराने दे अंदर मेरा जन्म हो गया है। I am a son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं परमेश्वर दा पुत्र हां। So I need not worry about financial or material things. इसलिए मुझे आर्थिक या पैसे या शारीरिक बातों की चिंता नहीं करनी है। इसलिए मैनू आर्थिक या पैसे या शरीर की गल्लां दी चिंता नहीं करनी है। But I am concerned whether the flesh is trying to bring some thoughts in me or not. लेकिन मेरा एक ही बात की चिंता है कि मेरे मन में आने वाले विचार क्या वो मेरे शारीरिकता से आ रहे हैं या नहीं। और मेरे मन की एक ही चिंता है कि जो मेरे अंदर मन में विचार आते हैं कि मेरे मन की जो शारीरिकता है उसके अनुसार तो नहीं है। I am concerned to be transformed into divine nature. मेरे अंदर की एक ही तमन्ना मुझे परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में मैंने रूपांतरित होना है। और मेरे मन की एक एक जो तमन्ना है उस तमन्ना के द्वारा मैं परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव दे विच बदलना है। Providing material things, money, food and all is my Father's job and He does it directly. और मेरे को मेरी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना मेरे बाप का काम है और वो सीधा करता है। और मेरी शरीर की लोड़ां नु पूरा करना मेरे पिता का काम है, वो सीधा पूरा करता है। All over the world I tested this and found it out. मैंने पूरे दुनिया भर अपनी सेवकाई में इस बात को परखा है और मैंने जाना है। मैं पूरी दुनिया भर में अपनी सेवकाई दे विच इस गल नु जांचा है अते जानिया है। So always we must think about the flesh, which is the child of Satan. इसलिए आपने हमेशा ध्यान रखना है आपके अंदर ये शारीरिकता है जिसका बाप शैतान है। और इसलिए तुसी इस गल का पूरा ध्यान रखना कि ताडे अंदर ये शारीरिकता है जिसका पिता शैतान है। You and I are always walking with a child of Satan inside. आप और मैं हमेशा शैतान के संतान को अपने अंदर रखकर हम चलते हैं। और मैं और आप हमेशा शैतान के पुत्र शारीरिकता को अंदर रखकर चलते हैं। और मैं आते तुसी शैतान दे पुत्र जो शारीरिकता है उस नु अपने अंदर रख के चलदे हां। How many of you understood this? आप में से कितनों को ये बात समझ में आई? Till you die, the child born of Satan, which is called flesh, will be in you. जिस समय तक आपके मरते समय तक शैतान का पुत्र शारीरिकता आपके साथ हमेशा चलता फिरता रहेगा। और तुसी मरते दम तक जो शैतान दा पुत्र जो शारीरिकता है उस नु लेके चलते रहोगे। So this is the fight you are facing today. आज आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई यही है। आज ताडे जीवन की सब तो वड्डी लड़ाई यही है। Now what the word says, Romans 8:14. रोमी 8 का 14 क्या कहता है? रोमी 8 की 14 की कहती है? Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. जो कोई परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं केवल वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो कोई परमेश्वर दे आत्मा दे चलाए चलते हैं वही परमेश्वर दे पुत्र हैं। But those who are led by the flesh are the sons of. So यदि जो कोई शारीरिकता के चलाए चलते हैं तो वो किसके संतान हैं? जे कोई शारीरिकता दे चलाए चलते हैं ते ओ फिर किदे पुत्र हैं? Tell me. आप बोलिए। People led by the Spirit of God are the sons of God. जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। जो लोग परमेश्वर दे आत्मा दे चलाए चलते हैं वो परमेश्वर दे पुत्र सदोंदे हैं। But if they are led by the flesh, you are the grandchild of Satan. So यदि आपको आपकी शारीरिकता चलाती है तो आप शैतान के नाती पोते हो। और जेकर ताड़ी शारीरिकता या शरीर दे विषय तानु चलाउंदे हन ते तुसी फिर शैतान के नाती पोते हो। तुही शैतान दे नाती पोते हो या शैतान ताड़ा दादा दादी है। You are born again.
आपका नए सिरे से जन्म हुआ है, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, You are born in the family of God. आपका जन्म परमेश्वर के परिवार में हुआ है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ You ਹੋਇਆ have ਹੈ, taken water baptism. आपने पानी में डूबकर बपतिस्मा ਤੁਸੀਂ लिया है, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, You speak in tongues. आप अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, You worship the Lord in spirit. आप आत्मा में आराधना करते हो, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। But even then, if you are led by your desire, friend, you will be out of heaven. लेकिन प्यारे मित्र, अगर आपको आपकी इच्छाएं और अभिलाषाएं चलाती हैं, स्वर्ग का दरवाजा नहीं देखोगे। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। Through the inspiration of the flesh, I can make a big preaching. मेरे शारीरिकता से उत्साहित होकर मैं बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूं। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। Through my flesh, I can sing beautiful songs. और अपने शारीरिकता के द्वारा मैं अच्छे आत्मिक गाना गा सकता हूं। और अपनी शारीरिकता या शरीर ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ मैं अच्छा गीत गा सकता हूं। Why I do not allow anybody to come and sing here on the stage? मैं क्यों लोगों को स्टेज के ऊपर आकर गीत गाने को क्यों नहीं देता? मैं क्यों लोगों ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। If I give you an opportunity, you will sing beautiful voice, but for me it will be your flesh singing. अगर बस मैं मौका दे दूं, आप स्टेज में आओगे, बहुत अच्छा गाना गाओगे, लेकिन ध्यान रखें वो आप नहीं, आपका शारीरिकता गा रहा है। जेकर मैं मौका दे देता तो स्टेज पे आके गीत गाओगे, बहुत ही अच्छा गीत गाओगे, तो याद रखना तुसी नहीं गा रहे, ताड़ी शरीरकता या शरीर दा विषा गा रहा है। What is the proof? उसका सबूत क्या है? उसका सबूत की है? Oh, you sang a beautiful song, and if nobody appreciated you, you will come like that. उसका सबूत क्या है? आपने तो बहुत अच्छा गाना गाया, और अगर लोगों ने जवाब में आपको धन्यवाद या स्तुति नहीं किया, आपका खुशी भरा मुंह एकदम सुकड़ जाता। और उसका सबूत यह है कि तुसी तो बहुत ही बढ़िया गीत गाया, ते तानू वेख के लोगों ने ताड़ी तारीफ नहीं की, ताड़ी वडियाई नहीं की, ते तुसी एकदम ठोस हो जाओगे। Am I right? क्या मैं सच बोल रहा हूं? कि मैं सच बोल रहा हूं? This place is not for the exhibition of flesh. ये जो मंच है, परमेश्वर की उपस्थिति किसी की शारीरिकता को प्रकट करने का स्थान नहीं है। ये जो मंच है परमेश्वर की उपस्थिति है, इस जगह ते किसी का भी शारीरिकता प्रकट करने का स्थान नहीं है। We have good singers. हमारे बीच में अच्छा गाने गाने वाले हैं, साडे विच अच्छे गाना गाउन वाले हैं। I told instead of them, sit quietly, sing, so that nobody may know who is singing. और मैंने कहा आप नीचे बैठे, चुपचाप गीत गाएं, स्टेज में ना आए, नीचे बैठ के गाना गाएं, ताकि किसी को मालूम ना चले गाना कौन कौन गा रहा। और मैं आख्या कि तुसी थल्ले बैठ के गीत गाना है, स्टेज ते आके नहीं, ताकि तुसी गीत गाउंदे वक्त किसी को पता ना लगे कौन गीत गा रहा है। These days the Christian preaching stage have become the exhibition of flesh. आज के दिन मसीह जगत में जो मंच है वो सब शारीरिकता को प्रकट करने का एक स्थान बन गया। आज के दिन तक मसीह जगत विच जिन्ने भी मंच हुंदे हन वो शरीर दे विषय या शारीरिकता दे मंच बन गए हन। It's a demonstration of flesh, festival of flesh. वो शारीरिकता को प्रकट करने का एक बड़ा त्योहार बन गया। वो शारीरिकता नु प्रकट करदा एक बहुत बड़ा त्योहार या मेला बन गया। Someone come with guitar, कोई गिटार लेकर आता है, कोई गिटार लेके आंदा है, someone come with organ. कोई ऑर्गन लेकर आ जाता कोई है। ऑर्गन लेके आ जाता है। If you tell them sit quietly and read, no, I have no time, I'll go away. और उनको अगर आप बोले भाई नीचे बैठ जा, थोड़ा वचन सुन ले, थोड़ा प्रार्थना कर ले, वो बोलता मैं इसके लिए थोड़ी आया, मैं तो गाना गाने आया। उसनु कहांगे भरावा थल्ले बैठ के थोड़ा प्रार्थना कर ला, थोड़ा वचन सीख ला, वो कहेगा मैं इस वास्ते थोड़ा है, मैं तो गाना गाउन वास्ते आया। I will not allow flesh, marketing of flesh in the preaching stage. I will not allow marketing of flesh in the preaching stage. मैं प्रचार करने के मंच में शारीरिकता के धंधा होने के लिए मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं प्रचार करने दा जो मंच है उस जगह ते शरीर दा विषय या शारीरिकता प्रकट करने दे लिए मौका नहीं दियांगा। If you are hurt, then I'll be glad.
अगर आपको दुख पहुंचता है तो मैं बहुत खुश होता हूं। जेकर तानू दुख पहुंचता है तो मैं बहुत खुश हुना हां। Why you feel hurt? आपको दुख क्यों पहुंचता है? आपको ठेस क्यों लगती है? तानू दुख क्यों पहुंचता, तानू ठेस क्यों लगती है? The snake, that flesh in you, want to show its head again and again and again and again. जो शारीरिकता का जो सर्प, जो नाग अंदर बैठा था, वो अपनी मुंडी बाहर दिखाने की कोशिश करता था। और क्योंकि जेड़ा शरीरक दा जेड़ा नाग अंदर बैठा वो अपनी फन बाहर विखाउंदा है। You can show it in the stage of Satan. वो शैतान के मंच पर आप अपना शैतान का मुंडी दिखा सकते हैं। ओ शैतान दे मंच दे उत्ते तुसी ओ शैतान दी जड़ी फन है वो विखा सकते हो। So every brother and sister should think about under whose influence I am moving on. सो हर एक विश्वासी भाई बहन को यह जांचना है कि मैं किसके प्रभाव में प्रतिदिन चल रहा हूं। और हरेक भैन भरा ने इस गल नूं जांचना है कि मैं किदे प्रभाव दे विच चल रहा हां। You may be praying for a house. शायद आप एक घर के लिए प्रार्थना करते होंगे। शायद तुसी एक घर दे लिए प्रार्थना करते होवोगे। Who put that seed in you? ये घर के अंदर की इच्छा का बीज आपके अंदर डाला किसने? इस घर दे अंदर दी इच्छा दा बीज ताडे अंदर पाया किने? How many of you are understanding it? आप में से कितनों को यह बात समझ आ रही है? ए ताडे विचों किन्ने जणियां नूं ये गल समझ विच आ रही है? Friend, the flesh must have put a desire for a good house in your heart. प्यारे मित्र, आपके लिए एक अच्छा मकान की जरूरत की इच्छा आपकी शारीरिकता ने डाली है। और जो ताडे अंदर प्यारो अच्छे मकान दी इच्छा है और ताडे अंदर दी जो शरीरकता है उसने पाई है। What do you pray? आप प्रार्थना क्या कर रहे हो? तुसी प्रार्थना की कर रहे हो? Lord, you are Almighty God. हे परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है। हे परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान है। I am your child. हे प्रभु, मैं तेरा संतान हूँ। हे प्रभु मैं तेरा पुत्र हाँ। Idol worshipping people of 5 bedroom. प्रभु, मूर्ति पूजा करने वालों के घर तो 5 सोने के कमरे हैं। और प्रभु मूर्ति पूजा करने वालों के घर में 5 प्रकार के सोने वाले कमरे हैं। I am your child. मैं तो तेरा बेटा हूँ। मैं तो तेरा पुत्र हाँ। Give me 3 bedroom. कम से कम मुझे 3 सोने का कमरा तू दे दे। तो कट्टो कट मैनू 3 तो सोने वास्ते मकान दे दे। What Holy Spirit speaks from inside. आपके अंदर बैठा हुआ पवित्र आत्मा क्या बोलता है? ताड़े अंदर बैठा है पवित्र आत्मा की बोलता है? This desire is born from flesh. प्यारे भाई प्यारी बहन, तेरे अंदर उठी हुई ये इच्छा का जन्म शारीरिकता ने किया है। और अंदर बैठा है पवित्र आत्मा कहता प्यारे भाई प्यारी बहन जेड़ी ए तेरे अंदर कमरियां दी इच्छा है, ए इच्छा शारीरिकता ने पाई है। His father is roaming outside. और इस शारीरिकता का बाप तेरे बाहर घूम रहा है। और ये शारीरिकता दा जेड़ा प्यो है वो भी बाहर गेड़े कड्डी जाता है। You know, in the television you have the remote. आपको मालूम है आजकल के टीवी के साथ एक रिमोट कंट्रोल भी आता है। और तानू पता है कि आजकल टीवी दे नाल एक रिमोट कंट्रोल भी आंदा है। So whatever channel you press, it comes into action. टीवी के पास जाकर बटन दबाने की जरूरत नहीं, दूर ही बैठे बैठे आप उसमें बटन दबाओ तो आपको जो चैनल देखना हो आपको दिखेगा। और टीवी दे कोल जाके उसका बटन नप्पन दी लोड़ नहीं है, दूरों खड़े होके ही तुसी की है जो चैनल लाना चाहते वेखना चाहते हैं रिमोट दबाओ वो चैनल दिसेगा। Satan knows how many channels you have inside. शैतान को मालूम है आपके में कितने चैनल चलते हैं। और शैतान नू पता ताड़े अंदर किन्ने प्रकार दे चैनल चल रहे हैं। One is desire for a good house. पहला चैनल है एक अच्छा मकान का इच्छा। पहला चैनल है एक अच्छे मकान दी इच्छा। And number 2, my children should be well educated. दूसरा चैनल है मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होने और चाहिए। दूसरा चैनल है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए। And the third one, my wife should be beautiful. तीसरा मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। तीसरा मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। And fourth channel, I should get a good name everywhere. और चौथा चैनल जी मेरे को सब जगह अच्छा नाम मिलना चाहिए। और चौथा चैनल है कि मैनू सारियां जगह ते चंगा नाम मिलना चाहिए। So Satan moves around with the remote and moving with you like that. और शैतान आपके आगे पीछे बस अपना रिमोट कंट्रोल लेकर चलता है। और शैतान ताड़े अगे पीछे जो अपना रिमोट कंट्रोल लेके चलता है। And when he presses, it opens. और जब चाहता है वो जो चैनल चलाता है वो चालू हो जाता है। और वो जदों चाहता जो भी चैनल वो चलाਉਂਦਾ वो चल पैंदा है। And it all runs in the name of Jesus Christ. और ध्यान रखें ये सारे चैनल यीशु मसीह के नाम चलते हैं। और ध्यान रखना है सारे चैनल जड़े हो यीशु मसीह के नाम में चलते हैं। In the name of Jesus Christ, I ask for it.
और आप कहते हो मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, किसी और के नाम नहीं। क्योंकि तुसी कहने हो कि मैं यीशु मसीह दे नाम विच मांगदा, किसी और नाम तो नहीं मांगदा। In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में वो चैनल चालू हो। ओ यीशु मसीह दे नाम विच चैनल जेड़े चालू हो जाते हैं। If the channel is not opening, in the name of Jesus Christ, victory in the blood of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. अब यीशु मसीह के नाम में चैनल पकड़ा हुआ है, दबारे नहीं दबता तो अंधकार की शक्ति के पीछे राशन पानी लेकर यीशु मसीह के नाम में चालू हो जा। और जेकर वो यीशु मसीह दे नाम चैनल फड़िया नहीं चलता, फिर अंधकार दी शक्ति दे उत्ते राशन पानी लेके चढ़ जाने हैं कि यीशु मसीह दे लहू दी जय, यीशु मसीह दे नाम चल पे। Then your flesh father will provide a good house. तब आपकी शारीरिकता का बाप एक अच्छा मकान देता है। ताड़ी शरीरकता दा पिता जो है तानू अच्छा मकान देता है। Then what you do? तब आप क्या करते हो? ता तुसी की करते हो? Hallelujah, I am the child of God. I got a 3-bedroom house. प्रभु का धन्यवाद हो, देखा मैं प्रभु का संतान हूं, मेरे बाप ने मुझे 3 मकान का कमरे का बेडरूम वाला मकान दिया। प्रभु दा धन्यवाद हो, मैं परमेश्वर दी बच्चा हां, इसलिए प्रभु ने मेनू 3 जेड़े सौण वाले कमरियां दा ही प्रबंध कर दिता है। Go to the bedroom and lie down in the nice bed and see. Sleep. और बस परमेश्वर का बेटा हूं, गुनगुनाते हुए चले गए, कमरे में अच्छा गद्दा डाला है, यीशु के नाम में सो गए और खराटे मार रहे। और 3 मकान मिलने तो बाद फिर हुन यीशु दे नाम में सौ गया और चंगी तरह कड़ाड़े मारी जा रहा है। What Satan says? अब शैतान क्या बोलता? शैतान की कहता है? Beta, you are good. मेरा बेटा तो बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ, शैतान कहता कि हे बेटा तू बहुत बढ़िया है, शाबाश है। I know you will not say blood of Jesus Christ always now. अब मुझे मालूम है तू इस पलंग में तो खराटे मार रहा है, यीशु की लहू की जय, अब तो नहीं बोलेगा तू। और हुन मैनू पता लग गया, हुन तू इस पलंग दे उत्ते बेड दे उत्ते ही कड़ाड़े मारदा रहेगा, यीशु मसीह दे लहू दी जय नहीं बोलेगा। Slowly, slowly, in the name of Jesus Christ, you will be bound by Satan, the flesh. और ऐसे ही धीरे धीरे यीशु मसीह के नाम में ही ये शैतान का बेटा शारीरिकता आपको बुरी तरह बांध डालता। और आस्ते आस्ते यीशु दे नाम विच ए शैतान दा पुत्र या बच्चा शरीरकता जड़ा है वो चंगी तरह शरीरकता दे विच बन लेंदा है। 99% of the servants of God in India, in America, in Philippines and other countries are bound. मसीह जगत में 99% विश्वासी लोग, सेवक लोग इस तरह शारीरिकता से बंधे हुए हैं। और मसीह जगत विच 99% जड़े मसीह लोग सी, सेवक लोग, विश्वासी लोग, पास्टर लोग जो ऐसे शरीरकता दे बंधन विच बच गए। Satan is happy. शैतान खुश है। शैतान खुश है। Friends, it's high time for us to know the true word of God. प्यारे मित्रों, समय आ पहुंचा कि सच्चा वचन को हम जानें। और प्यारे दोस्तों, समा आ पहुंचा है कि सच्चे वचन को ਅਸੀਂ जानिए। You must remember your soul is a strong one who can think, who can make plannings. आपको मालूम होना चाहिए आपके अंदर का जो प्राण है ये बहुत शक्तिशाली है, ये निर्णय लेने की शक्ति इसमें है, इसमें बुद्धि है, इसमें भावना है। और तानू पता होना चाहिए कि ताड़े अंदर जड़ा प्राण है ये बड़ा ही तकड़ा शक्तिशाली है, इस दे विच इच्छा शक्ति है, इस दे विच बुद्ध है, इस दे अंदर भावना है। Your soul can plan good meetings. और आपका प्राण अच्छे प्रोग्राम, अच्छे मसीह प्रोग्राम चला सकता है। ताड़ा प्राण जड़ा वो अच्छे मसीह प्रोग्राम चला सकता है। Your soul can make many plans. आपका प्राण बड़े बड़े योजनाएं बना सकता है। ताड़ा प्राण जड़ा वड्डियां वड्डियां स्कीमां बना सकता है। The flesh behind him will encourage him. और उसके आपके प्राण को ये शारीरिकता बहुत हौसला देगा। और ताड़े प्राण नु शरीरकता जो है वो बहुत हौसला देती है। Look at the condition of a believer. एक विश्वासी की स्थिति को जरा देखें। पर विश्वासी दे एक हाल नु देखिए। This is the condition of unbeliever. ऊपर का चित्र जो देख रहे हैं वो एक अविश्वासी का दृश्य है। और ऊपर जड़ा चित्र देख रहे हो एक बेपरतीते व्यक्ति का चित्र है। Here this is the condition of a believer. यहाँ पर एक विश्वासी का चित्र देख रहे हैं। इधर तुसी विश्वासी का चित्र देख रहे हो। He has got the Holy Spirit inside. उसके अंदर पवित्र आत्मा है। उसके अंदर दी इंसानियत है। And he has got his spirit.
मनुष्य उस विश्वासी के अंदर उसका खुद का आत्मा है, उस विश्वासी के अंदर खुद उसका आत्मा है, and he has got his own soul, उसका प्राण है, उसका प्राण है, then he has got the flesh, the child of Satan. और वो जो सफेद गोला आपको दिखता है कटा हुआ, ये उसका शारीरिकता है जो शैतान का संतान है। और जेडे चिट्टे चिट्टे गोले या निशान तानु देसते ये उसकी शारीरिकता है। And then you have the body. और उसके बाद बाहर उसका शरीर या देह है। और उसके बाद जो बाहर है उसका शरीर या देह है। So always you must understand, from two sources desire will come. सो हमेशा आपने समझ रखना है आपके अंदर दो जगह, दो स्रोतों से इच्छाएं आएंगी। और इसलिए हमेशा इस गल का ध्यान रखना है कि ताड़े अंदर दो जगह ते दो सोम्या तो इच्छा आवेगी। One is through the Holy Spirit. पहला स्रोत पवित्र आत्मा है, पहला सोमा जो पवित्र आत्मा है। Number two is the flesh. दूसरा आपका शारीरिकता है। दूसरा सोमा जड़ा ताड़ी शारीरिकता है। Always flesh is a volunteer to come forward. आपके अंदर का शारीरिकता हर काम करने के लिए बिना बुलाया, बिन बुलाया मेहमान बनकर आगे आता है। और ताड़े अंदर दी जड़ी शारीरिकता वो काम करने वास्ते बिना सद्या मेहमान बन के आ जाती है। Have you heard that? क्या आपको समझ में आया? की तानु समझ में आ रहा है? The source of flesh will always come voluntarily to help you. आपका जो शारीरिकता है वो आप भले ही चाहे कोई भी काम करो वो बिना बुलाए ही आ जाएगा सबसे पहले। और ताड़े अंदर दी जो शारीरिकता है तुसी कोई भी काम करो वो बिन बुलाया अपने आप ही आ जाएगी। Think that you wanted to conduct a meeting. जरा सोचिए आपको एक मीटिंग चलानी है, जरा सोचिए तुसी ये सभावां चलाउणियां हैं। The flesh will come and say, आपकी शारीरिकता आकर आपसे कहेगी, ताड़ी शारीरिकता तानु आके कहेगी conduct the meeting here. आपकी ये जो सभा है ना वो इस जगह चलाना, और तुसी जो सभावां इस जगह ते चलाउणियां And invite that speaker. और फलाने फलाने पादरी को बुला लेना, और फलाने फलाने पादरी नु सद लेना। Raise the fund, announce 2-3 times money will come. और 2-3 बार लोगों को बोलो और आपको चंदा भी आ जाएगा। और 2-3 बार लोगों नु दान बारे बोलना, चंदा भी इकट्ठा हो जाएगा। Invite a good singer. और मंच पर गाना गाने के लिए एक अच्छे गाना गाने वाले को बुला लो। और मंच ते गाना गाउन वास्ते एक अच्छे गायक नु भी बुला लो। Through his singing and dance, people will be attracted. उसके नाचने और गाने के द्वारा लोग और प्रभावित हो जाएंगे। और उसते नचण ते गाउन दे द्वारा लोग होर भी ज्यादा लोगों ते असर होगा। At least he can gather some crowd. कम से कम भीड़ तो इकट्ठा ही करेगा गाना गाने वाला। कम से कम कटो कट भीड़ तक इकट्ठी करेगा गाना गाउन वाला। Then the preacher will come and preach. उसके बाद प्रचारक आकर प्रचार करेगा। उस तो बाद प्रचारक आके प्रचार करेगा। 15-20 miraculous healing. 20-25 लोग चंगे भी हो जाएंगे अजीब तरीके से। 20-25 लोग जड़े वो चंगे भी हो जाएंगे। And you'll say, "Oh, wonderful और meeting." फिर आप कहोगे क्या आशीष वाले सभा थी। और फिर तुसी कहोगे किन्नियां बरकतां वालियां सभावां होईयां। Your grandfather Satan will be saying, "Okay, boy, you are my good child." फिर आपका दादा बैठकर बोलेगा शाबाश तू मेरा अच्छा बेटा है। और फिर ताड़ा दादा शैतान वेख के बोलेगा शाबाश है तू तो मेरा बहुत ही चंगा पुत्र है। See, after the meeting, you got 20,000 rupees. देख सभा चलाने से तेरे को 20,000 रुपए खाते में जमा हो गया ना। और देखिया सभावां चलाउण दे नाल तेनू खाते विच जमा करन दे लई 20,000 रुपया भी बच गया। And another foreigner is coming. अब एक और गोरा चमड़ा वाला आ रहा है। हुण एक गोरी चमड़ी वाला एक होर आ रहा। He will definitely buy a car for you. वो आएगा तो इस सभा के साथ ही साथ तेरे को एक कार भी मिल जाएगी। और वो आएगा ते ना सभावां दे नाल नाल तेनू एक कार भी मिल जाएगी। Oh, you walk in the town, I am the great servant of God, I am the great servant of और God. आप बस शहर में आगे पीछे चलते हो मेरे जैसा महान कौन है, मैं तो प्रभु का एक बड़ा प्रभु का दास हूँ। तो फिर शहर विच कार ते इधर उधर गेड़े काढ़दे वक्त फिर तक कहांगे ओ मैं तो एक बहुत बड़ा महान प्रभु दा दास हां, मेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं। When the trumpet is sounded, जब तुरी फूका जाएगा जब तुरी फूकी जाएगी everyone gone. सब गए। सब गए चले। Lord, why I am not? हे प्रभु क्या हुआ? हे Why I प्रभु am की होया? not? प्रभु मेरे को क्यों नहीं ले गया? प्रभु मैनू क्यों नहीं ले गया? I don't know you, sir. तब जवाब आएगी मैं तो तेरे को जानता ही नहीं। तब जवाब आएगा मैं तो तेनू जानदा भी नहीं। That's why Jesus said, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा in that day, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या many will come and say, read that Matthew, read that scripture. आइए वो वचन को अपन पढ़ें। Matthew chapter 7, verse 21 to 23. मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21 से 23 तक। मत्ती दी अंजील उसका 7 अध्याय उसकी 21 है तो लेकर 23 है तक। Come and sit down.
Matthew chapter 7, 21 to 23. मत्ती 7, 21 से 23 तक। Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then I'll profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ना हरेक जेड़ा मैनू प्रभु प्रभु कहता है सुर्ग दे राज विच वड़ेगा, बल्कि ओहो जो मेरे सुर्गी पिता दी मर्जी उत्ते चलदा है। उस दिन अनेक मैनू आखणगे, हे प्रभु की असां तेरा नाम लैके अगम वाक नहीं कीता, अते तेरा नाम लैके भूत नहीं कटे, अते तेरा नाम लैके बहुतियां करामातां नहीं कीतियां। तद मैं उन्हां नूं साफ आखांगा, भाई मैं तुहानूं कदे भी नहीं जाणिया, हे बरियारो मेरे कोलों चले जाओ। Brothers, sisters, we should do everything according to the leading of the Holy Spirit. प्यारे मित्रों, हमें जो कुछ करना है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से ही करना है। प्यारे दोस्तों, असी जो कुछ करना है परमेश्वर दे आत्मा दी गवाही दे अनुसार ही चल करना है। Satan had succeeded to take the church into the flesh. शैतान इस बात में सफल हुआ है कि उसने कलीसिया को शारीरिकता में ले गया। शैतान इस गल विच सफल होया कि ओ कलीसिया नु शरीरकता विच ले गया है। I was in Andhra for 2 weeks and in Kerala for 2 weeks. मैं पिछले महीने 2 हफ्ता आंध्रा में था और 2 हफ्ता केरल में भी था। मैं पिछले महीने 2 हफ्ते जो केरला विच थी, 2 हफ्ते आंध्रा विच थी। There I was teaching the people. The main subject is how we started in the spirit and ended in the flesh. और उधर मैं लोगों को यही सिखाया कि किस तरह हम लोगों का आरंभ आत्मा में हुआ और अंत शारीरिकता में हो रहा। और उधर मैं लोगों को यही सिखाया कि किस तरह साडा जेड़ा आरंभ आत्मा तो होया अते अंत जेड़ा शारीरिकता विच हो रहा है। I saw many servants of God kneeling down and crying and repenting before God. मैंने देखा कितने प्रभु के दास घुटने टेक कर रो रहे थे, प्रभु के सामने मन फिरा रहे थे। और मैं देखा कि किन्ने प्रभु दे दास लोग गोडे टेक के प्रभु दे सामने मन फिरा रहे सन अते रो रहे सन। In Trichure I saw the Pentecostal mission TPM center pastors and all the pastors and sisters also come and attend the meeting. मैंने त्रिशूर में देखा सिलोन पेंटिकोस्टल वाले पास्टर लोग और उधर के सिस्टर लोग भी आकर वचन सीख रहे हैं। और मैं त्रिशूर विच देखा कि जो टीपीएम दे या सिलोन पेंटिकोस्टल दे जेड़े पास्टर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वो भी आके वचन सुन रहे सन। They demanded, they asked for all CDs and they taken the CDs and MP3 from our brothers to learn to study more. और वहां से पासबान आए और हमारे सिखाए वो सारे विषयों का सीडी खरीद कर लेकर गए ताकि वचन को और सीख सकें। उधरों पासबान आए और जिन्हें विषयां दी सीडी बनाई गई सी वो खरीद के लेके गए ताकि उन्हां दे द्वारा वो वचन नु सुन सकन। I know all of you have not gone into flesh. मुझे मालूम है आप में से सब लोग शारीरिकता में नहीं गए हैं। और मैनू पता है कि उन्हां विचों सारे लोग शारीरिकता विच नहीं फसे हन। But I am sorry to say about our 2 pastors, senior pastors, Pastor Harbens and Pastor Jagjit. मुझे दुख है इस बात में कहने के लिए कि हमारे बीच के 2 सीनियर पास्टर, पास्टर हरबंस और पास्टर जगजीत के विषय कुछ बात कहना। और मैनू इस गल दा दुख है कि साडे सीनियर पास्टर, पास्टर हरबंस अते पास्टर जगजीत The flesh have swallowed them. उन दोनों को उनकी शारीरिकता ने निगल लिया है। उन्हां दोनां नू उन्हां दी शारीरिकता ने निगल लिया है। Looking at them while I was praying, the Lord said, be strict with every servant of God. उन दोनों को मैंने देखने के पश्चात मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु के आत्मा ने मुझसे कहा कि हर एक प्रभु के दास के साथ बहुत सख्ताई के साथ रहना। और जब मैं उन्हां दे लई प्रार्थना कर रहा सी तो प्रभु दे आत्मा ने एकदम मैनू कहा कि हर एक प्रभु दे दास दे नाल
बड़ी सख्ताई दे नाल रहना। The Lord said, do the apostolic ministry with all power and authority. और प्रभु ने कहा अपने प्रेरित का सेवकाई पूरे अधिकार के साथ करने को। और प्रभु ने क्या अपने रसूल दी सेवकाई पूरे अधिकार दे नाल करन दे लई। Why? क्यों? क्यों? Flesh has started swallowing our pastors also. क्योंकि शारीरिकता हमारे पासबानों को भी निगलना शुरू कर दिया है। क्योंकि शारीरिकता ने साडे पासबानां नु भी निगलना आरंभ कर देता है। As long as I'm alive, I will not spare anyone. जब तक मैं जिंदा हूं मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। मैं जिन्नी देर तक जिंदा हूं उन्नी देर तक किसी नु बख्शांगा नहीं। We have started in the spirit, we'll end in the spirit. हमने आरंभ आत्मा में किया है, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए अंत भी आत्मा में करेंगे। असी आरंभ आत्मा विच कीता है, भले कुछ भी हो जाए असी अंत भी आत्मा विच ही करना है। I stress it again. मैं दोबारा इस बात को समझाता हूं। मैं दोबारा इस गल नु समझाउना है। We started in spirit and we'll end in spirit. हमने आरंभ जब आत्मा में किया, भले चाहे कुछ भी हो जाए अंत भी हम आत्मा में ही करेंगे। जदों असी आत्मा विच आरंभ कीता है, भला उस तली कुछ भी हो जाए असी अंत भी आत्मा विच करना है। And I have so many things for you to teach you, which I'll continue in the evening. और भी कई विषय आपको सिखाने के लिए हैं, मैं शाम की सभा में उनको आगे सिखाऊंगा। और होर भी बहुत सारे विषय तानु सिखाउण वास्ते हैं जो शाम दी सभा विच मैं तानु अगों सिखावांगा। I've prepared some models और which I'll show you in the coming days. मैंने कुछ नमूने आपके लिए तैयार किए हैं, वो आने वाले दिनों में उन नमूनों को रखकर मैं आपको सिखाऊंगा वचन की गहराई। मैं कुछ नमूने तानु सिखाउण वास्ते विखा के तैयार करके रखे जो तानु आउण वाले दिनां विच विखा के सिखावांगे। This time when Satan swallowed 99% of the ministry, we should fight and stand firm on the word of God. इस बात की गंभीरता को आपने समझना है। मसीह जगत में जब शैतान ने 99% सेवकों और विश्वासियों को शारीरिकता के द्वारा निगल लिया है, कम से कम हम सच्चाई के लिए खड़े रहें। तुसी इस गल नु बड़े ध्यान दे नाल समझना है, डुंगियाई दे नाल लेना है कि जद के मसीह जगत विच 99% सेवका ते विश्वासियों नु शैतान ने शारीरिकता दे विच निगल लिया है, तो असी सच्चाई दे वचन ते खड़े रहना है। Last week we were in Rishikesh. पिछले सप्ताह हम ऋषिकेश में थे। पिछले हफ्ते असी ऋषिकेश विच सी। We were fighting the wicked spirit in the meditation center there. और ध्यान केंद्रों में अंधकार की शक्तियों से हम लड़ रहे थे। और ध्यान केंद्रों विच असी अंधकार दी शक्तियां दे नाल लड़ रहे सी। There were so many caves made for meditation. ध्यान करने के लिए कितने गुफे बने हुए हैं। और ध्यान केंद्रां दी जड़ियां किन्नियां गुफावां या ब्रांचां बणियां हुईयां। I took with me Pastor Ansaj and all the team, sisters and brothers with me. मैं अपने साथ सेवकों को और बहनों को लेकर गया था। मैं अपने नाल सेवकां नु ते भैणां नु नाल लेके गया। We are not allowed to go there in this dress, so I had to prepare a sadhu dress. हम ऐसे कपड़े में जा नहीं सकते, इसलिए साधु का वस्त्र पहनकर हम गए। और असी एहो जे कपड़े पा के उधर जा नहीं सकते, साधुओं वाले कपड़े पा के उधर गए। Myself and Pastor Ansaj and sisters were here, they were in sadhu's dress. मैं, मेरे साथ पास्टर हंसराज और बहनें, हम लोग साधु के वस्त्र पहन कर गए। और मैं अते मेरे नाल पास्टर हंसराज अते बहना सन वो साधुओं वाले कपड़े पा के उधर गए। Early morning 6 o'clock we are walking there and fighting against the wicked spirit working in that meditation center. और सुबह 6 बजे उठकर हम वो ध्यान केंद्रों में जो अंधकार की शक्तियां कार्य करती हैं उनसे लड़ते हुए हम चल रहे थे। और सवेरे 6 बजे जो ध्यान केंद्रां विच अंधकार दी शक्तियां काम कर रही हैं उन्हां दे विच जाके ਅਸੀਂ लड़ रहे सी। When we turned back, a Canadian man sitting and meditating. और जब हम मुड़कर देखे तो एक कनाडा से आया हुआ एक भाई बैठकर ध्यान कर रहा है। और ज्यादा सी पीछे मुड़ के देखे कनाडा तो भाई जो सी ध्यान कर रहा है। And I stood behind him and I prayed and rebuked the spirit and I commanded this man should follow me. और मैं उसके पीछे खड़े हुआ और अंधकार की शक्तियों को मैंने डांटा और मैंने आज्ञा दी कि ये व्यक्ति मेरे साथ आए। और मैं उसके पीछे खड़ो के शैतान दी शक्ति नु आज्ञा देती कि इस तो पीछे हट जा, ये व्यक्ति मेरे मगर आए। Then I called him, he came to my room. फिर वो मेरे कमरे में आया। फिर वो मेरे कमरे में आया। He was from Toronto, Canada. वो टोरंटो कनाडा से है। वो टोरंटो कनाडा का रहने वाला है। He was a Christian. वो एक मसीह था। वो एक मसीह सी।
a Christian and he is a psychologist. और वो एक मनोवैज्ञानिक है. वो एक मनोवैज्ञानिक है. A Christian from Canada coming to Rishikesh and meditating. एक मसीह कनाडा से आकर ऋषिकेश में और इधर बैठकर ध्यान कर रहा है. और एक मसीह कनेडा तो आके ऋषिकेश विच मनो केंद्र ध्यान कर रहा है. ध्यान केंद्र विच जो है ध्यान कर रहा है. I found hundreds of foreigners there. मैंने उधर सैकड़ों अंग्रेजों को Do you देखा. want deliverance from this spirit? मैंने कहा क्या तुझे इस शक्ति से छुटकारा चाहिए? मैं क्या कि तू इस शक्ति तो छुटना चाहनी है? She said no. उसने कहा नहीं. उसने क्या नहीं. Why these Americans are coming to India for Eastern wisdom? क्यों ये अंग्रेज लोग भारत में ये पूर्वी देश के ज्ञान के पीछे आ रहे हैं? और क्यों ये अंग्रेज लोग अमेरिका विचों कनेडा विचों जो पूर्वी देश ज्ञान केंद्रां विच आ रहे हैं? America and Western countries are drowned in flesh. अमेरिका और पाश्चात्य के देश शारीरिकता में डूब चुके हैं. क्योंकि अमेरिका अते पश्चिमी देश जिहड़े है वो शारीरिकता दे समुद्र विच डूब चुके हैं. American white skinned people come here. When you see the white skin, you think that they are angels of God. जब अमेरिका से गोरे चमड़े वाले आ जाते हैं तो आप बोलते जी ये तो स्वर्गदूत का अगला रूप है. और जब अमेरिका तो गोरी चमड़ी वाले आउंदे तुसी वेख के कहने ये तो स्वर्गदूतां दा जुज्जा रूप है. They destroyed America. उन्होंने अमेरिका तो अपना खुद का घर तो बर्बाद कर डाला. उन्होंने अपना अमेरिका खुद दा घर ता बर्बाद कर दिता. And they are coming with plenty of money to destroy the faith of Indian pastors. और अब वो अपने झोले में पैसे भरकर हमारे देश आ पहुंचे ताकि इधर के पासबानों के विश्वासियों का विश्वास का बाजा बजाए. और हुण वो अपने पैसों के झोले भर के साडे देश विच आ गए ताकि साडे इधर दे पास्टरां दा विश्वासियों दा जिहड़ा विश्वास है ओदा बाजा बजा देन. And I have decided to fight, take the sword and fight very fiercely against these people who are going after support. और मैंने अभी फैसला किया है कि जो कोई ये सपोर्ट के पीछे जाता है उसके पीछे तो मैं राशन पानी लेकर पड़ जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं. और मैं भी ये फैसला लिया है जे जो कोई ये सपोर्ट के पीछे जाता है उसके पीछे मैं भी राशन पानी लेकर चढ़ जाऊंगा. I will not allow my country India to be destroyed. मैं अपने भारतवर्ष को बर्बाद होने नहीं दूंगा. मैं अपने भारत देश को बर्बाद होने नहीं देंगा. We don't need dollar. We want spiritually led people. हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें आत्मा के चलाए लोग चाहिए. सानू डॉलर नहीं चाहिए, सानू आत्मा दे चलाए चलने वाले लोग चाहिए हैं. If I find any pastor is lusting at the flesh, I'll catch it off your neck and throw you out from the church. मैं देखूं कि कोई भी प्रभु का दास अपनी शारीरिकता के अंदर बंधा हुआ है, मैं उसे गर्दन पकड़ के कलीसिया से बाहर निकाल दूंगा. और मैं देखूंगा कि कोई भी प्रभु का दास शारीरिकता के बंधन में बचाया उसनु मैं धौण तो फड़ के कलीसिया तो बाहर काट देवांगा. I should have done it for Pastor Harbans and Jagjit in the at least 1 year before. मुझे अभी अफसोस है. मुझे ये बात को लगभग 1 साल पहले पास्टर हरबंस और पास्टर जगजीत के लिए कर देना चाहिए था. और मैंने इस गल का अफसोस है कि मैंने इस गल नू जो पास्टर जगजीत ते हरबंस के बारे है 1 साल पहले ही कर देनी चाहिए थी. Considering their age and years of ministry, I was quiet for them. उनकी उम्र को देखकर और उन्होंने इतने साल जो सेवा की है ये देखकर मैं चुप रहा, सहता रहा. और उन्होंने उम्र ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ उन्होंने इन्नी देर जो सेवा की थी इन्हां गल्लां ਨੂੰ ਵੇਖ के मैं चुप रहा. When he sold the jeep which I given money to buy for the Rajasthan ministry and bought a car, that day I should have gone and confiscated that car. और जिस दिन मैंने राजस्थान की सेवकाई के लिए जो जीप खरीद कर दी थी उसको जब उन्होंने बेचकर एक कार खरीदा उसी दिन मुझे जाकर वो कार को जब्त कर लेना चाहिए था. और मैं जो राजस्थान की सेवकाई वास्ते उन्होंने एक जीप खरीद के दी सी उन्होंने उस जीप ਨੂੰ ਵੇਚ के कार खरीद ली. मैनू उसे दिन ही जाके उस कार ਨੂੰ जब्त कर लेना चाहिए सी. They did not inform me also. उन्होंने ये काम हरकतें कर कर मुझे बताया तक नहीं. उन्होंने ये हरकतां करते वक्त मैनू दसिया तक नहीं. I thought they will come and confess to me. मैंने सोचा कि वो अपनी गलती का एहसास करके मेरे पास आकर माफी मांगेंगे. और मैं सोचा कि अपनी गलती का एहसास करके मेरे को आके उसको माफी मंगणगे. Hereafter such thing will not happen.
इसके बाद जो हो गई सो हो गई, अब आगे ऐसी बातें दोहराने में मौका नहीं दूंगा। I will not, yes. ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। I will deliver every child of God from your custody. और अगर आप ऐसा कोई करेगा तो आपके पास जितने विश्वासी हैं उनको आपके कब्जे से मैं निकाल कर ही रहूंगा। और जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। You take the building, you take the property, but the living church of God you will not get. आपको मकान मिल जाएगा, आपको गाड़ी चाहिए गाड़ी ले जाओ, लेकिन जीवता परमेश्वर का कलीसिया का एक भी पत्थर आपके पास रहने नहीं दूंगा। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਧਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। This is the final decision God has compelled me to do it. परमेश्वर ने ये एक आखिरी निर्णय मुझे लेने के लिए विवश किया। और परमेश्वर ने ये आखिरी फैसला लेने वास्ते मैंने मजबूर किया है। So friends, we are in the battlefield. प्यारे मित्र, हम लड़ाई के क्षेत्र में हैं। प्यारे दोस्तों, ਅਸੀਂ लड़ाई के मैदान में हैं। We are going to sing a song which is in Hindi and worship God. हम हिंदी में अब एक गीत गाएंगे और उसके साथ प्रभु की आराधना करेंगे। अस हिंदी में आके गीत गावांगे, उस दे नाल परमेश्वर की आराधना करांगे। ओ या मेरे खुदावंद। Yes. तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम है। या तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। मैंने ना जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। मैंने ना जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभुवर। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभुवर। हे या तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम है। या तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। बरसते समुद्र की लहरों की हलचल से लगता है डर मुझे मेरे प्रभु। बरसते समुद्र की लहरों की हलचल से लगता है डर मुझे मेरे प्रभु। पाँव मेरे डूब Hallelujah. गहराइयों में, हाथ बढ़ाकर मुझे तू संभाल। पाँव मेरे डूब गए गहराइयों में, हाथ बढ़ाकर मुझे तू संभाल। या तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम है। या तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। मुझसे बड़े भक्तों ताकत वाले गिर पड़े इस रणभूमि में। Hallelujah. मुझसे बड़े भक्तों ताकत वाले
कर देगा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से नाम यीशु का करो। आमीन।